नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय है गणित। देखिए, हमें इस कक्षा के लिए विषय गणित की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे पाठ 1 से लेकर पाठ 15 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 13 खेत और बाढ़। देखिए, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ एवं अन्य विषय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 13 खेत और बाढ़। देखिए, यहाँ पर पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, भूमिका दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके आधार पर आसानी से प्रश्नों के आंसर आप पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर नीचे दी गई आकृति जैसी दिखने वाली वस्तुओं के नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, दी गई आकृति में कोने और भुजाएं, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से कोने और भुजाएं भी लिख सकते हैं। बताइए दी गई आकृति में किस आकृति का घेरा सबसे अधिक होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी आकृति है इसका घेरा सबसे अधिक होगा। इसके बाद है क्षेत्रफल की समझ। इसके बाद दिया है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। देखिए, प्रश्न पहला है सबसे बड़ा घेरा होगा। देखिए, तो इसका राइट आंसर है कक्षा के फर्श का, डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद प्रश्न दूसरा, यहाँ चित्र दिया है, चित्र में दिए गए घेरे की लंबाई है, तो इसकी लंबाई है 30 मीटर, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, किस चित्र में सबसे कम खाने हैं। तो देखेंगे आप चित्र खा में सबसे कम खाने हैं, बा नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न, कौन सा पत्ता किताब पर रखने पर ज़्यादा जगह घेरेगा। तो आम का पत्ता सबसे ज़्यादा जगह घेरेगा। इसके बाद प्रश्न पाँचवा, 2 मीटर लंबे एवं 1 मीटर चौड़े 10 मेज पोसों के चारों ओर लेस लगानी है, कितने लेस की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का 60 मीटर। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न छठवां है, आयत में कितनी भुजाएं होती हैं। तो आयत में 4 भुजाएं होती हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, कैरम बोर्ड की आकृति में एक भुजा 90 सेंटीमीटर है, तो चारों ओर भुजाओं से बना घेरा कितने सेंटीमीटर का होगा। तो देखिए, इसका आंसर कैरम बोर्ड में एक भुजा 90 सेंटीमीटर की, तो 4 भुजा बराबर 4 गुणा 90 बराबर 360 सेंटीमीटर। अतः कैरम बोर्ड की आकृति में चारों भुजाओं से बना घेरा 360 सेंटीमीटर का होगा। अगला, एक आयताकार खेत की लंबाई 11 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर है, तो खेत के घेरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयताकार खेत की घेरे की लंबाई बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो हम इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 40 मीटर। प्रश्न 9, एक फुटबॉल का मैदान 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा है, तो मैदान के घेरे की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, मैदान के घेरे की लंबाई बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई, यहाँ जाएगा 2, 91 यहाँ इसकी लंबाई दी गई है 91 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, और 55 मीटर, तो इसे हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 292.8 मीटर। प्रश्न 10वां, निम्न आकृति के चारों तरफ बने घेरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो आकृति दी गई है इसके घेरे की लंबाई हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सभी का हम योग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। प्रश्न 11वां, रहमत के आयताकार खेत की लंबाई 21 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। रहमत अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार का उपयोग करेगा। तो देखिए, आयताकार खेत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए 2 21 धन 15 बराबर यहाँ आ जाएगा 36, 2 गुणा 36 तो 72 मीटर। तो अतः खेत के चारों ओर 72 मीटर तार का उपयोग करेगा। इसके बाद है अपनी पाठ्यपुस्तक के चारों ओर की
कुल लंबाई याद कीजिए। तो देखिए पाठ्य पुस्तक के चारों ओर की कुल लंबाई 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो हम यहाँ इस प्रकार से उसकी लंबाई और चौड़ाई लिख देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। स्केल से माप कर लिखेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 88 मीटर। तो आप अपने अनुसार भी इसका आंसर कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 13। रमेश एक वर्गाकार खेत के चारों ओर की लंबाई रमेश के एक वर्गाकार खेत के चारों ओर की लंबाई 160 मीटर है। सुरेश के पास 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा खेत है। दोनों में से किसके खेत के चारों ओर बाड़ लगाने से में ज़्यादा तार लगेगा? तो देखिए रमेश के खेत की लंबाई 160 मीटर और सुरेश के खेत की लंबाई बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पर हम निकालेंगे इसका परिमाप निकालेंगे तो इसका आ जाएगा सुरेश के खेत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 20 धन 10 तो यहाँ जाएगा 60 मीटर। तो यहाँ देखिए रमेश के खेत की लंबाई 160 मीटर और सुरेश के खेत की लंबाई 60 मीटर। तो यहाँ रमेश की खेत की लंबाई अधिक है, अतः रमेश के खेत में चारों ओर बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। नीचे दिए गए वर्ग क के घेरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग क में से 1 सेंटीमीटर के 8 वर्ग काट दिए गए हैं। नई आकृति ख बन गई। आकृति ख के घेरे की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर इसे हम समझेंगे। वर्ग क के घेरे की लंबाई बराबर 4 गुणा भुजा 4 गुणा 5 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो आकृति ख के घेरे की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न 15। निम्न आकृति का घेरा कितना है लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 13 मीटर धन 7 मीटर धन 15 मीटर बराबर 35 मीटर। तो ये 35 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न 16। एक खेल का मैदान 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। मैदान के घेरे की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए खेल का मैदान की घेरे की लंबाई बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 60 मीटर धन 40 मीटर बराबर 100 मीटर आ जाएगा। तो 2 गुणा 100 बराबर 200 मीटर। इसके बाद एक वर्ग का घेरा 16 सेंटीमीटर नाप का है। उसकी एक भुजा की माप कितने सेंटीमीटर होगी? तो देखिए वर्ग का घेरा बराबर 4 गुणा भुजा। तो यहाँ जाएगा 16 बराबर 4 गुणा भुजा। तो भुजा बराबर 16/4 तो बराबर आ जाएगा भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद है नीचे दी गई अलग अलग आकृतियों की घेरे की लंबाई बताओ। देखिए इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसका आंसर। आकृति का यहाँ दिया है 1 वर्ग बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा आकृति का 9 सेंटीमीटर। आकृति ख में 11 सेंटीमीटर लगभग और आकृति ग में 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक वर्ग को 1 सेंटीमीटर मानते हुए हम इन आकृतियों के माप इनकी बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। यहाँ खेतों के चित्र दिए गए हैं। पता करो कि सबसे लंबा घेरा किसका है। तो देखिए यहाँ पर इसका 48 मीटर, फिर यहाँ 32 मीटर और यहाँ दिया है ये 32 मीटर ख नंबर। तो देखिए क खेत का घेरा सबसे लंबा है। इसके बाद है छायांकित खाना के बराबर कितने खानों से यह आकृति पूरी भर जाएगी। तो देखिए छायांकित खाने से तो यह 15 हम इसे इस वर्ग के बराबर हम माप सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा। इसे हम अच्छे से नाप कर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर आ सकता है 15 खानों से यह आकृति पूरी भर जाएगी, या और भी अच्छे तरीके से आप इसका हल कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।